औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये जादू का असर ख़त्म करना और जो दुश्मन आपके ऊपर जादू करता है उसको ज़लील ख्वार करने का अमल है। ये बहुत ही मुजरब अमल है। ये सूरतुल काफ़िरून का अमल है। जो भी जादू से परेशान है, हज़ारों आमलों के पास जाकर अपना वक्त ज़ाय करता है और पैसा ज़ाय करता है और उसको फिर भी अफाका नहीं होता, तंदुरुस्ती और सेहत नहीं मिलती और जादू का असर ख़त्म नहीं होता और दुश्मन उसके ऊपर बार बार जादू करने से बाज नहीं आता, तो उनको चाहिए ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस अमल से सूरतुल काफ़िरून के अमल से जादू का असर भी ख़त्म हो जाएगा और जो दुश्मन आपको के ऊपर जादू कर रहा है वो भी ज़लील ख्वार हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए इसको नसीहत आ जाएगी और वो आपकी जान छोड़ देगा। ये बहुत मुजरब अमल है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन, सूरतुल काफ़िरून या ये बहुत छोटी सी सूरत है जिसको चारों कुल के बोलते हैं, उनमें आती है। ये पहला कुल है। इसको जिसके ऊपर जादू है उसको चाहिए कि लगातार 7 दिन सूरतुल काफ़िरून की 7 तस्बीहें करके 7 मौजूदों के पानी के ऊपर दम करें और उस मरीज़ को दम करें जिसके ऊपर जादू किया गया हो या जिस घर के ऊपर जादू किया गया हो या अगर किसी के कारोबार को जादू के ज़रिए बंद कर दिया गया हो तो उसके ऊपर दम करें, फूंक मारें और पानी के ऊपर फूंक मारें। उसके बाद ये लगातार आपने 7 दिन करना है। अमल शुरू करने से पहले आपको चाहिए कि आप मीठे के ऊपर न्याज बांट दें, बच्चों को तकसीम कर दें। उसके बाद लगातार आपने 7 दिन इस तरह अमल करना है कि रोज़ाना 7 मस्जिदों का पानी लेना है। जहाँ से वज़ू करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ले लें और जिस मरीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, जिसके ऊपर जादू किया है, जिसको मंजी के ऊपर जोड़ा हुआ है, जादू के ज़रिए बीमार किया हुआ है या मुख्तलिफ़ परेशानियों में झगड़ा हुआ है, उसको अपने सामने बैठा लें। या जिस घर के ऊपर किया हुआ है वो घर में आप पढ़ के फूंक मार दें और पानी के ऊपर फूंक मार दें। उसके बाद वो पानी मरीज़ को पिलाएं और घर में छींटे लगाएं। उसके रोज़ाना ये पानी नया लेना है और पानी ये आज आपने रात को दम किया है तो रात को छिड़क कर सुबह भी छिड़कना है, दोपहर को भी छिड़कना है। कल दोबारा अमल शुरू करने से पहले फिर पानी वो छिड़कना भी है और पिलाना भी है। अगर कारोबार की बंदिश है तो उसके ऊपर भी इसी तरह करना है आपने। ये 4 मरतबा हो जाएगा। आपने अमल ख़त्म किया तब भी, सुबह उठने के बाद, दोपहर के वक्त और शाम को अमल दोबारा शुरू करने से 2-3 घंटे पहले फिर अमल ख़त्म करके फिर छिड़कना है आपने। 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके मरीज़ को तंदुरुस्ती से मिलना शुरू हो जाएगी। आपके घर के ऊपर जितने भी जादू के असरात हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और अगर कारोबार की बंदिश है तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। 7 दिन जैसे ही पूरे होंगे तो उसके बाद सूरतुल काफ़िरून का एक नक्श लिखें, यानी कि पूरी सूरतुल काफ़िरून एक तवीज़ के ऊपर लिखें और उस मरीज़ के गले में डाल दें। अगर घर में कुछ जिन्नात हैं, घर में कुछ जादू के असरात हैं, तो घर में जितने कमरे हैं उन कमरों में सूरतुल काफ़िरून चिपसा कर दें दीवार के साथ या दरवाजे के साथ। अगर कारोबार आप जहाँ कारोबार कर रहे हैं वो दुकान है, शॉप है, फैक्ट्री है, वहाँ आप सूरतुल काफ़िरून का तवीज़ लिख कर चिपसा कर दें। इस तरह आपने ये करना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपके ऊपर जितना भी जादू है, जितनी भी परेशानी है, आपकी बंदिश है, बीमारी है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जाती रहेगी और मरीज़ से हिजाब हो जाएगा और कारोबार की बंदिश खुल जाएगी। अब बाकी बात दुश्मन की, जिस दुश्मन ने आपके ऊपर किया हुआ है, आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ दुश्मन है मेरा, उसकी तस्वीर मिल जाए। अगर तस्वीर नहीं मिलती तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, अगर उसकी वालदा का नाम भी नहीं मिलता तो फिर उसका तस्वर रखें। और अगर आपको नहीं पता कि आपके ऊपर किसने जादू किया हुआ है तो फिर वैसे तस्वर रखें कि जिसने भी हमारे ऊपर जादू किया हुआ है। फिर आपने 7 मरतबा सूरतुल काफ़िरून
फिर से आपने 7 दिन तक 700 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़नी है और उस दुश्मन का तसव्वुर रखकर उसके ऊपर फूंक मारनी है कि ये जलील ख्वार हो जाए और हमारा पीछा छोड़ दे, हमारे ऊपर जो जादू कर रहा है, जो हमारे रास्ते में बंदिशें खड़ी कर रहा है, वो बाज आ जाए और उसको अपनी पड़ जाए और हमारी जान छोड़ दे। 7 दिन इस तरह आपने करना है। अमल शुरू करने से पहले आपने गोश्त का सदका देना है। अमल के तीसरे दिन भी आपने गोश्त का सदका देना है और अमल के 7वें दिन भी आपने गोश्त का सदका देना है। 1.25 किलो गोश्त ले लें। जैसे कोई आदमी अपने लिए पसंद करता है ना, अच्छा गोश्त, बड़ा गोश्त लेना है आपने, इस तरह आपने गोश्त लेना है। तो 7वां दिन जब आपका पूरा हो जाएगा तो उसकी तस्वीर को जो आपके पास है उसके ऊपर फूंक मार के भारी वज़न के नीचे रख दें। अगर उसकी तस्वीर नहीं है तो एक खाक की तस्वीर आप बना लें, खुद बना लें, पेंसिल के साथ एक नक्शा सा बना लें, उसके नीचे उसका नाम लिख दें, तो उसको वज़न के नीचे रख दें। अगर आपका दुश्मन आपके दुश्मन का नहीं पता तो फिर एक पेपर के ऊपर एक तस्वीर बनाएं, एक बुत सी, और उसके नीचे लिखें कि हमारा फ़लाँ दुश्मन जो भी हमारे ऊपर जादू कर रहा है वो जलील ख्वार हो, वो नसीहत उसको है और वो हमारी जान छोड़ दे। इसको वज़न के नीचे रख दें। 21 दिन तक ये इस तरह वज़न के नीचे पड़ी रहे। 21 दिन के बाद आपने इसको निकालना है और इसके 7 टुकड़े करके इसको जला देना है। उसके बाद शरियानी अपने बच्चों में तकसीम कर देनी है। ये 21 दिन के अंदर अंदर इतना जलील ख्वार हो जाएगा, इतना जलील ख्वार हो जाएगा, ये आपकी जान छोड़ देगा और आपके ऊपर जो भी जादू कर रहा है, जिस तरह की भी ये रुकावटें कर रहा है, जिस तरह के भी आपके आगे ये रोड़े अड़का रहा है, उससे बाज आ जाएगा। इसको अपनी पड़ जाएगी, ये निस्तो नबूद हो जाएगा, इसको अपनी पड़ जाएगी, अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, अपनी मुसीबतों में ये मुब्तला हो जाएगा, ये आपकी जान छोड़ देगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा एक मुजरब अमल है, ये कुरानी अमल है। इसको नजायज़ तो ये के लिए हरगिज़ नहीं चलेगा, ज़ाहिर उसी के लिए चलेगा जिसके ऊपर किसी दुश्मन ने जादू किया होगा। इसको आप करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर दुआएं देंगे कि किसी ने कोई बात बताई है। नाज़रीन, अगर मेरे चैनल अच्छा लगे आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से हर उस शख्स को इस अमल की इजाज़त है जो परेशान है, जो जिसके ऊपर जादू है। किसी अमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। मेरी तरफ से इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।